क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। शून्य को जो हम क्या करेंगे, P बाई Q के रूप में लिखेंगे। शून्य को हम किस रूप में लिखेंगे, P बाई Q के रूप में लिखेंगे। और Q को जो है 0 नहीं होने के लिए देना है, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ, यानी सत्य है। अब क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। कैसे, तो जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। इस तरह से हम 0 को आगे बढ़ा सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 P बाई Q में आ गया ना। तो वही कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। कैसे, तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। अब कहता है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब बताइए Q P बाई Q, तो P का मतलब P ऊपर जाएगा, Q नीचे जाएगा। अब बताइए Q कहीं भी, Q नीचे वाला जो है हर कहीं पे 0 है नहीं ना है। तो यही कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा सत्य है। क्या हो जाएगा, सत्य है, सत्य है। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, अब इसमें है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या कई तरह से बनाया जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या कई तरह से बनाया जाता है। देखिए अब इसमें 3 और 4 का है, तो 3 और 4 के बीच में देखिए 3 और 4, 3 और 4 कितना होता है, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। 7 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो गया ना। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3 जोड़ 4 तो 7 हो गया, 7 जोड़ 1 बराबर 8 हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 नहीं है नीचे में, तो 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, इसका कितना हुआ है, 8 हुआ है ना। तो यहाँ पर 8 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 8 से नीचे भी गुना कर दीजिए, 8 से ऊपर भी 8 से नीचे भी, इस तरह से गुना कर देते हैं। 8 तिया 24, 8 एक 8। अब इसको ले लीजिए 4 को, तो 4 है और नीचे में कुछ है तो 1 दे दिए, गुना दे दिए 8 और 8। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 8 चौके 32, 8 है का 8। अब 24 और 32 के बीच में निकाल सकते हैं संख्या, या दूसरा भी है। देखिए एक सिस्टम और है इसका, जैसे 3 और 4 कितना हो जाता है, 7 हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं ना। 3 है तो 3/1 और 4/1, और दोनों में 7 से गुना कर दीजिए, 7 से इसमें भी, 7 से इसमें भी, इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से। देखिए परिमेय संख्या को कई तरह से बना सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है, तो 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 तिया 7 तिया 21 और 7 एक 7, 7 चौके 7 एक 7, 21 और देखिए 21/7 हो गया, 28/7 हो गया। अब 21 और 28 के बीच का जो भी संख्या है वो लिख दीजिए, 21 और 28 के बीच में, तो लिख देंगे 21 और 28 के बीच की संख्या या परिमेय। ठीक है, परिमेय लिख दीजिए, बीच की परिमेय।
परिमेय संख्या। देखिए इसके बीच की संख्या क्या हो गया, 21 के बाद क्या होता है, 22 होता है ना, तो क्या लिखेंगे, सब में 7 दे दीजिए। क्या लिखेंगे, 22 बटे, इसके बाद 23 बटे, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद कई गो संख्या कहता है इसमें निकालने के लिए, छोट हो ना, तो 1 2 3 4 5 हो गया ना, उसके बाद 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो देखिए 21 और 28 के बीच में 6 संख्या मिल गया ना, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर मान के चलिए ये नहीं भी बनाते हैं, यहाँ पर भी नहीं भी करते हैं, तो भी आपका आंसर आ गया। 3 बटे 1 है, देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, नीचे में नहीं कुछ है तो दोनों में 1 दे देंगे। अब और 3 और 4 का प्लस जब करते हैं तो हम कितना होता है, 7 होता है। 3 और 4 को प्लस करते हैं तो कितना होता है, 7। 3 जोड़ 4 बराबर 7 होता है। तो 7 से गुना कर देंगे, अंश में भी और हर में भी, ऊपर भी नीचे भी। तो 7 में 3 से गुना किए 7 किया 21 हो गया, 7 में 1 से गुना किए 7 हो गया, 7 में 4 से गुना किए 7 चौक 28 हो गया, 7 में 1 से गुना किए 7 हो गया। अब 21 बटे 7 हो गया और 28 बटे 7 के बीच में बीच की संख्या निकाल देंगे, परिमेय संख्या। तो 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच कितना संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो देखिए इसका हर सेम है ना, हर क्या है, सेम है। यहाँ पर भी हर 5 है, यहाँ पर भी हर 5 है। तो अब इसका भी कर लेते हैं। 4 और 3 है ना, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में जो है निकालना है। तो इसका जो कितना है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5, यही ना है। तो 3 बटे 5 और 4 बटे 5, तो 3 जोड़ 4 कितना होता है, 7 हो गया ना, 7 हो गया। तो अब इसका लिखेंगे क्या, 3 बटे 5 गुना कितना करेंगे, 7 बटे 7। तो इसका कितना हो गया, 7 दिया, अब 7 बचे 35। इसका निकाल लीजिए, 4 बटे 5, दोनों में कितना से गुना करेंगे, 7 से। तो अब लिखेंगे 7 चौके 28, 7 बचे 35। अब इसके बीच का संख्या निकाल लीजिए। इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा, फिर 22 बटे 35, 22 बटे 35, उसके बाद 10 बटे 35, उसके बाद 24 बटे 35, उसके बाद 25 बटे, उसके बाद 26 बटे 26 बटे काट संख्या का था 65 होना, तो 5 संख्या निकल गया। यही इसका आंसर हो गया। बताइए इतना समझने में कोई दिक्कत? देखिए जितना संख्या रहेगा उसको रख के दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना होगा उतने में अंश से भी गुना करना है और हर में भी गुना करना है। और अंश में हर जैसे गुना किया 3 बटे 5 है, 3 बटे 5 में 7 से गुना कर दिए, अंशों में 7 से गुना कर दिए और हरों में 7 से गुना कर दिए। 7 या 21 हो गया, 7 बचे 35 हो गया, 21 बटे 35 हो गया। इसमें 4 में 7 से गुना किया 4 28 हो गया, अब 5 में 7 से गुना किया 5 7 35 हो गया। अब 21 बटे 35 और 28 बटे 35 के बीच में जो भी संख्या वो संख्या को लिख देंगे। तो 22 बटे 35, 23 बटे 35, 24 बटे 35, 25 बटे 35, 26 बटे 35। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसको बंद।